अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ फर्स्ट का मशकी सेट 2.3। पहला सवाल है ज़ैद की जज़री मिक़दारों का दर्जा बताइए। उसमें पहला दिया हुआ है 7 का जज़रुल मकब, दूसरा है 5 जज़र 12, तीसरा है 10 का चौथा जज़र, चौथा है 39 का जज़रुल मुरब्बा और पांचवा है 18 का जज़रुल मकब। यहाँ पर हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर जज़रुल मुरब्बा है तो वहां पर हमको जज़र के अंदर कोई कुव्वत लिखी हुई दिखाई नहीं देगी। उसके बाद में जज़रुल मकब है तो 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा, चौथा जज़र है तो 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा हमें, तो सिर्फ उसका दर्जा जो हमें ये लिखना है। जैसे इसका दर्जा कितना है 3 आएगा, या जज़रुल मुरब्बा है इसलिए इसका दर्जा कितना है 2 है, इसका दर्जा 4 है, इसका दर्जा कितना रहेगा दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कितना है 2 है, उसका दर्जा कितना है 3 है, वही लिखना है हमें। तो हम जवाब में लिखेंगे यहाँ पर पहला 7 के जज़रुल मकब का दर्जा कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3, इसलिए 3 है। इसी तरह दूसरा सवाल है 5 जज़र 12 का दर्जा। अब यहाँ पे जज़र दिया हुआ है सिर्फ, इससे इसका दर्जा कितना आएगा 2 आएगा। तीसरा सवाल यहाँ पे 10 का चौथा जज़र दिया हुआ है, दर्जा कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें 4, यहाँ पे हम लिखेंगे का दर्जा 4 है। इसी तरह चौथा सवाल है 39 का जज़रुल मुरब्बा का दर्जा, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यानी कितना दर्जा उसका 2 है। इसी तरह पांचवा सवाल है 18 का जज़रुल मकब का दर्जा कितना दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखना है, 3 है। दूसरा सवाल है 10 में से कौन सा अदद जज़री मिक़दार है बताइए। उसमें पहला दिया हुआ है 51 का तीसरा जज़र। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे पहले सवाल के अंदर, पहला है 51 का जज़रुल मकब, तो इसकी कीमत जो हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि 51 किसी का मकब नहीं है, इसलिए ये गैर नातिक अदद है, इसलिए हम लिख सकते हैं गैर नातिक है, इसलिए ये जज़री मिक़दार है। इसी तरह दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर, दूसरा लिखा हुआ है 16 का चौथा जज़र। और 16 जो है वो 2 की चौथी कुव्वत है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसलिए 2 की चौथी कुव्वत और ये चौथा जज़र ही 1/4, ये 4 ज़रबों में 4 तक़सीम में कट होगा, यानी कितना जवाब आएगा सिर्फ 2 आएगा। अभी 2 क्या है नातिक अदद है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 का चौथा जज़र यह जज़री मिक़दार नहीं है। इसी तरह तीसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, तीसरे सवाल में पूछा हुआ है 81 का 5वां जज़र। 81 भी जो है किसी की 5वीं कुव्वत नहीं है, इसलिए ये गैर नातिक अदद है। इसलिए 81 का 5वां जज़र जज़री मिक़दार है, क्योंकि जज़र के अंदर उसकी कीमत जो जज़र के अंदर ही आ रही है। इसी तरह चौथा सवाल है यहाँ पर 256 का जज़रुल मुरब्बा। 256 जो 16 का मुरब्बा है, इसलिए 256 का जज़रुल मुरब्बा कितना आएगा 16 आएगा, जो नातिक अदद है, इसलिए हम यहाँ पर अब इसकी कीमत आ जा रही है, जज़र के अंदर बाकी रह रहा कि ये नहीं रह रहा, इसलिए इसको लिखेंगे हम जज़री मिक़दार नहीं है। इसलिए जज़र 256 का जज़रुल मुरब्बा जज़री मिक़दार नहीं है। इसी तरह पांचवा सवाल है 64 का तीसरा जज़र या 64 का जज़रुल मकब। अब यहाँ पर कभी देखेंगे हम गौर करेंगे 64 जो है ये 4 की तीसरी कुव्वत है, 4 4 16, 16 4 64, 4 की तीसरी कुव्वत है, और जज़रुल मकब यानी 1/3 कुव्वत, ये तीसरी कुव्वत है, तीसरी कुव्वत कट हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ज़रब में ये तक़सीम में है, इसका जवाब क्या है 4 आएगा, जो नातिक अदद है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 64 का जज़रुल मकब जज़री मिक़दार
नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत कितनी आ रही, 4 आ रही। इसी तरह छोटा सवाल है यहाँ पर 22/7 का जज़र मुरब्बा। अब ये किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए ये जो है तो गैर नाती अदद है। गैर नाती अदद यानी जज़र बाकी दिखाई दे रहा हो, इसलिए हम लिखेंगे इसको जज़री मिक़दार है। इसलिए 22/7 का जज़री मुरब्बा जज़री मिक़दार है। तीसरा सवाल है 10 जज़री मिक़दारों की जोड़ी मुशाबा है या गैर मुशाबा है, पहचानिए। उसमें पहला दिया हुआ है जज़र 52, 5 जज़र 13। तो यहाँ पे कभी हम गौर करेंगे तो जज़र 52 को जो हम 13 चौक 52 लिख सकते हैं। जिसकी कीमत कितनी आएगी, 4 का जज़र मुरब्बा कितना है, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम 2 जज़र 13। इसलिए 2 जज़र 13 और 5 जज़र 13 जज़री अदद मसावी है, इसलिए हम लिख सकते हैं जज़र 52, 5 जज़र 13 मुशाबा जज़री मिक़दार है। इसी तरह कभी दूसरा देखेंगे हम, तो दूसरे इसके अंदर दिया हुआ जज़र 68 और ये 5 जज़र 13। जज़र 68 को हम 17 चौक 68 लिख सकते हैं मुरब्बे के ज़रबों की सूरत में, 4 ज़रब 17। इसे कीमत कितनी आएगी, 2 जज़र 17। इसलिए यहाँ पर दो कौन से हासिल हो रहे हैं, 2 जज़र 17 और दूसरा कौन सा है यहाँ पर 5 जज़र 3। इनकी जज़री अदद कितने हैं, 3 है और 17 है। दोनों की जज़री अदद अलग अलग है। इसलिए जज़र 68, 5 जज़र 13 गैर मुशाबा जज़री मिक़दार है। इसी तरह तीसरा को भी देखेंगे हम यहाँ पर। इसे इसके दिया हुआ है 4 जज़र 18, 7 जज़र 2। 4 जज़र 18। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 जज़र 18 को मुरब्बे के ज़रबों की सूरत में 9 ज़रब 2 लिखेंगे। 9 यानी 18 से 9 ज़रब 2 बराबर 4 ज़रब 9 का जज़र मुरब्बा कितना है, 3 है, इसलिए 3 आएगा, जज़र में 2 बाकी रहना, यानी कितना है यहाँ पर 4 दिए 12 जज़र 2। 12 जज़र 2। अभी 12 जज़र 2 दूसरा अदद कौन सा है, 7 जज़र 2। दोनों की जज़री अदद मसावी है यहाँ पर। इसलिए दोनों भी मुशाबा जज़री मिक़दार है। इसलिए 4 जज़र 18, 7 जज़र 2 मुशाबा जज़री मिक़दार है। चौथे सवाल में दिया हुआ 19 जज़र 12। जज़र 12 को मुरब्बे के ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं, 19 कॉस में 4 ज़रब 3, 4 तिया 12 होते हैं, इसलिए 4 ज़रब 3 बराबर 4 का जज़र मुरब्बा कितना है, 2 है, इसलिए बाहर कितना हो जाएगा, 2। 19 ज़रब 2 कभी करेंगे कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 38 जज़र 3। और दूसरी मिक़दार दिया हुआ है, पहली मिक़दार कितनी समझो, 38 जज़र 3, 6 जज़र 3। दोनों की जज़री अदद मसावी है यहाँ पर। इसलिए 19 जज़र 12, 6 जज़र 3 मुशाबा जज़री मिक़दार है।
इसी तरह पांचवा सवाल है यहाँ पर 5,022, तो इसको मुरब्बे की ज़रब की सूरत में नहीं लिख सकते, कॉमा 7,033 इसको मुरब्बे की ज़रब की सूरत में नहीं लिख सकते। इनके भी दोनों की जज़री अदद गैर मसावी है। मसावी नहीं है, इसलिए 5,022, 7,033 गैर मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। इसी तरह छठा सवाल है यहाँ पर 5,5 और इसका दिया हुआ है 5,075। 5,075 को हम 25 या 75 लिख सकते हैं, 25 ज़रब 3 लिख सकते हैं, यानी कितना आएगा वो 5,003। अभी 5,003 आ रहा है, पहला कौन सा है 5,005, 5,005 इसलिए 5,005 कॉमा 5,003 के जज़री अदद मसावी है क्या? यहाँ पर मसावी नहीं है, क्योंकि एक के अंदर जज़री अदद कितना है 5 है, यहाँ जज़री अदद कितना है 3 है, जज़री अदद मसावी नहीं है, इसलिए 5,005 कॉमा 75 गैर मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। चौथा सवाल है दर्ज ज़ैल जज़री मिक़दारों को मुख्तसर कीजिए। उसमें पहला है जज़र 27, दूसरा है जज़र 50, तीसरा है जज़र 250, चौथा जज़र 112 और पांचवा जज़र 168। तो पहला सवाल इसके अंदर जज़र 27 यानी 27 का जज़र मुरब्बा, तो इसको हम मुरब्बे के ज़रब की सूरत में 9 या 27 लिख सकते हैं। 9 ज़रब 3, 9 या 27। अब 9 का जज़र मुरब्बा कितना है 3 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 और जज़र में 3 वैसी बाकी रहेंगे, इससे इसकी मुख्तसर तरीन सूरत क्या आएगी 3 जज़र 3। इसी तरह दूसरा है जज़र 50। जज़र 50 को भी हम मुरब्बे के ज़रब की सूरत में 25 ज़रब 2 लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 होते हैं, इसलिए 25 ज़रब 2। तो 25 का जज़र मुरब्बा कितना है 5 है और जज़र में 2 वैसी बाकी रहेंगे यहाँ पर, यानी कितना है 5 जज़र 2। इसी तरह तीसरा सवाल है जज़र में 250। इसको भी हम मुरब्बे के ज़रब की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं 25 ज़रब 10, 25 ज़रब 10, 25 250 होते और 25 का जज़र मुरब्बा कितना है 5 है और जज़र में 10 वैसी बाकी है, इसलिए इसका जवाब है 5 जज़र 10। इसी तरह चौथा सवाल है यहाँ पर जज़र 112। अब इसको हम मुरब्बे के ज़रब की सूरत में 16 ज़रब 7 लिख सकते हैं, 16 7 112 होते हैं, इसलिए इसका जवाब आया 16 का जज़र मुरब्बा कितना है 4 है और जज़र में 7 वैसी बाकी रहेंगे। इसी तरह पांचवा है इसके अंदर 168 का जज़र मुरब्बा। अब यहाँ पे कभी हम गौर करेंगे कि 4 से कट हो रहा, 4 चौक 16, 4 से कट हो रहा, इसलिए इसको हम 4 ज़रब 4 चौक 16, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 ज़रब 42 लिख सकते हैं। तो 4 का जज़र मुरब्बा कितना है 2, इसका जवाब आएगा 2 और जज़र में 42 वैसी बाकी रहेगा। पांचवा सवाल है दर्ज ज़ैल आदाद के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। उसमें पहला है 7 जज़र 2, 5 जज़र 3। तो इसमें कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है वो हमें पहचानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों आदाद को जज़र के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 7 जज़र 2, इसको कभी हम जज़र में कभी लिखना चाह रहे हैं इस तरह, तो 7 का मुरब्बा लिखना पड़ेगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे जज़र मुरब्बा है। साथ ही 49 ज़रब 2 कॉमा यहाँ पे कभी मुरब्बा अंदर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 ज़रब 3, यानी कितना आएगा ये 49 ज़रब 2 यानी कितना आएगा यहाँ पर 98 और इधर आएगा 25 तिया
75। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं जजर 98 बड़ा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, इसे यहाँ पे इस तरह की अलामत आएंगे हम बड़े की, और इधर वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 जजर 2 बड़ा है 5 जजर 3 से। इसी तरह दूसरा जो सवाल है उसके अंदर दोनों भी जो है तो पहले से जजर के अंदर ही लिखे हुए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे जजरी अदद देखेंगे हम, यहाँ पे 227 लिखा हुआ है, यहाँ पे 274 लिखा हुआ है, ये जजरी अदद बड़ा है इसलिए अदर की जजरी मिकदार बड़ी है। इसी तरह तीसरा सवाल है 2 जजर 7 और ये जजर 28। यहाँ पे जजर के अंदर सिर्फ 7 लिखे हुआ है, 2 को भी हम जजर के अंदर लिखेंगे तो 2 का मुरब्बा लिखना होगा यहाँ पे, यानी कितना है 2 दूनी 4 ज़रब 7 कौमा जजर 28 वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना है 7 चौक 28 जजर 28 और इधर भी कितना आ रहा है जजर 28। अब यहाँ पे दोनों भी जजरी मिकदार बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 जजर 7 बराबर है जजर 28 के। इसी तरह चौथा सवाल है 5 जजर 5 कौमा 7 जजर 2। तो 5 को हम जजर के अंदर कभी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 ज़रब 5 वैसी, इधर 7 को हम जजर के अंदर लिखेंगे क्या लिखेंगे 49 ज़रब 2। अब यहाँ पे कभी हम इनका ज़रब करते हैं तो 25 दिया 25 पंचे 125 आएंगे और इधर 49 ज़रब 2 यानी कितना आएगा 98 आएंगे। इसलिए यहाँ पे हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, अभी 125 बड़ा है, इस तरह की अलामत रहेंगी, इसलिए 5 जजर 5 बड़ा है 7 जजर 2 से। इसी तरह पांचवा सवाल हल करेंगे हम, इनको पहले जजर के अंदर लिख लेंगे, 4 को अंदर लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 ज़रब 42 वैसी। इसी तरह 9 को जजर में लिखेंगे तो 81 हो जाएगा और ज़रब में 2 वैसी है। 32 के 2 हासिल 3 16 64 65 66 67। इधर कितना आएगा 81 ज़रब 2 2 एक 2 2 8 16 यानी कितना आएगा 162। अब 162 और 267 में कौन सा बड़ा है, 267 ये अदद बड़ा है इसलिए इधर की जजरी मिकदार बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे आखिर में जवाब में 4 जजर 42 बड़ा है 9 जजर 2 से। इसी तरह छठा सवाल है 5 जजर 3 और 9, इनको हम जजर के अंदर लिख लेंगे, 5 को जजर में लिखेंगे तो 25 लिखना होगा ज़रब 3। इसी तरह 9 को जजर में कभी लिखेंगे हम तो 9 ज़रब 9 81 आएगा। अब इनको कभी देखते हैं हम यहाँ पर 25 ज़रब 3 25 दिया 75 और इधर कितना है जजर 81, तो इसमें जजर 81 बड़ा है, 5 जजर 3 और 9 में 9 जो है तो वो बड़ा है। इसी तरह सातवां सवाल है यहाँ पर, उनको हम जजर में लिख देंगे, 7 को जजर में लिखेंगे तो साथ ही 49 लिखना होगा और इधर 2 को जजर में लिखेंगे तो 4 लिखेंगे ज़रब 5 वैसे लिखा हुआ है, इसलिए 49 और ये 4 और 5 20 का हम मुआवजा करेंगे तो जजर 49 बड़ा है इसलिए लिखेंगे 7 बड़ा है 2 जजर 5। छठा सवाल है मुख्तसर कीजिए, उसमें पहला है 5 जजर 3 प्लस 8 जजर 3। यहाँ पर अगर मुशाबा जैसी मिकदार है तो हम डायरेक्टली मुख्तसर कर सकते हैं, नहीं तो हमको पहले मुशाबा जैसी मिकदार बनाना होगा फिर मुख्तसर करेंगे। तो पहले हल करेंगे हम यहाँ पर, पहला दिया हुआ है 5 जजर 3 प्लस 8 जजर 3। तो यहाँ पे कभी हम गौर करते हैं तो जजर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, कॉस में क्या बचेगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कभी करेंगे तो कितना आएगा 13, इसलिए इसका जवाब आएगा 13 जजर 3। इसी तरह दूसरा सवाल है, उसमें दिया हुआ 9 जजर 5 माइनस 4 जजर 5 प्लस जजर में 125। अब यहाँ पर हम 9 जजर 5 माइनस 4 जजर 5 कभी करें तो कितना बचेगा 5 जजर 5 बचेगा प्लस 125 को मुरब्बे के ज़रब की सूरत में हम 25 ज़रब 5 लिख सकते हैं,
25 पंचे 125 होते इसलिए 5 जजर 5 प्लस 25 का जजर मरबा 5 है, इसलिए 5 लिखेंगे और जजर में 5 वैसे बाकी रहेगा। इसलिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 5 जजर 5 प्लस 5 जजर 5 कितना आएगा 10 जजर 5। इसी तरह तीसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है 7 जजर 48 माइनस जजर 27 माइनस जजर 3। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7, इसको 16 3 28 लिख सकते हैं हम 16 जब 3। इसी तरह 27 को 9 3 27 लिख सकते हैं, तो माइनस जजर 3 वैसे ही बचेगा बराबर 7 और जजर में कितना निकला 16 जब 3, तो 16 का जजर में कितना 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा, इसलिए 7 चौक 28 हो जाएंगे 28 जजर 3 माइनस 9 का जजर में 3 जजर 3 और ये माइनस जजर 3 वैसी जजर 3 का भी हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा 28 माइनस 3 और माइनस 1 जजर 3 बराबर 28 माइनस 4 का भी करेंगे तो कितना है ये 24 जजर 3। इसी तरह चौथा सवाल है जजर 7 माइनस 3/5 जजर 7 प्लस 2 जजर 7। तो यहाँ पर 2 जजर 7 और जजर 7 के हम जमा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 जजर 7 माइनस 3/5 जजर 7। अब यहाँ पे हम जजर 7 कॉमन निकाल सकते हैं, कितना 3 माइनस 3/5 जजर 7 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर माइनस करने से पहले दोनों को नसबनुमा सेम कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 3 को ऊपर नीचे 5 से ज़र्ब करेंगे हम, तो बटे 5 आ जाएगा, इसलिए उसको एक बार लिख लेंगे हम। ऊपर आएगा 5 दिया 15 माइनस 3 जजर 7 वैसे लिखा हुआ है, 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना है यहाँ पर 12/5 जजर 7। सातवां सवाल है ज़र्ब कीजिए और मुक्तज़र कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है 3 जजर 12 ज़र्ब जजर 15। तो यहाँ पर जो जजर के बाहर जो आदत है उनका ज़र्ब होगा और जो जजर के अंदर आदत है उनका ज़र्ब करेंगे। पहला सवाल करेंगे हम यहाँ पर 3 जजर 12 ज़र्ब जजर 18 बराबर 3 जजर में लिखेंगे हम 12 ज़र्ब 18 बराबर 3 वैसी। इसको हम 12 को मुरब्बे के ज़र्ब की सूरत में 4 ज़र्ब 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह 18 को 9 ज़र्ब 2 लिखेंगे, 9 दूनी 18 बराबर 3। अब यहाँ पर हमको 4 का जज़्ब मुरब्बा मालूम है, कितना है 4 का जज़्ब मुरब्बा 2 है, इसलिए 2 लिखेंगे, और 9 का जज़्ब मुरब्बा मालूम है 3 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। जज़्ब में क्या बचेगा यहाँ पर 3 ज़र्ब 2, इसलिए यहाँ पे 3 दिया 9, 9 दूनी 18 और जज़र में 6, इसलिए 18 जज़र 6। इसी तरह दूसरा हल करेंगे हम यहाँ पर 3 जज़र 12 ज़र्ब 7 जज़र 15 बराबर जो अदद है उनका ज़र्ब लिख लेंगे हम यहाँ पर 3 ज़र्ब 7। उसके बाद में जज़र में जो अदद लिखे हुए हैं जज़र 12 ज़र्ब जज़र 15, उनको जज़र में लिखेंगे हम 12 ज़र्ब 15 बराबर 3 7 21। जज़र में 12 को मुरब्बे के ज़र्ब की सूरत में हम 4 ज़र्ब 3 लिख सकते हैं। ज़र्ब 15 को 5 ज़र्ब 3 लिखेंगे हम बराबर। अब 21 वैसे लिखा हुआ है ज़र्ब 4 का जज़र मुरब्बा कितना आएगा 2 आएगा, ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 3 दिया 9, 9 का जज़र मुरब्बा कितना आएगा 3 आएगा, और जज़र में 5 वैसी बाकी रहेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 ज़र्ब 2 3 दूनी 6, 6 का 6 और 6 दूनी 12, 126 जज़र 5 ये जवाब हासिल होगा। इसी तरह तीसरा सवाल है 3 जज़र 8 ज़र्ब जज़र 5। इसको हल करेंगे हम 3 जज़र 8 ज़र्ब जज़र 5 बराबर 3 जज़र में लिखेंगे हम यहाँ पर 8 ज़र्ब 5। 3 जज़र में 8 को हम
मुरब्बे के ज़र्ब की सूरत में 4 ज़र्ब 2 लिखेंगे और ज़र्ब 5 वैसी बाकी है, बराबर 3 ज़र्ब 4 का जज़र मुरब्बा 2 और जज़र में इनका ज़र्ब कभी कर लिया हमने तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 जज़र 10, ये जवाब हासिल होगा। इसी तरह चौथा सवाल है 5 जज़र 8 ज़र्ब 2 जज़र 8 बराबर 5 ज़र्ब 2 लिखेंगे हम और जज़र में 8 ज़र्ब 8 लिखेंगे, बराबर 5 दूनी 10 जज़र 8 जज़र में 8 ज़र्ब 8 यानी 8 8 64, 64 का जज़र मुरब्बा कितना है 8 है, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। 10 ज़र्ब 8 यानी कितना 80 हासिल होगा यहाँ पर। आठवां सवाल है तकसीम कीजिए और मुख्तसर करके लिखिए। उसमें पहला दिया हुआ है जज़र 98 तकसीम जज़र 2। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, जो जज़र के अंदर वाले आदाद है उनको एक ही जज़र के अंदर तकसीम करना है। पहला सवाल हल करेंगे हम यहाँ पर जज़र 98 तकसीम जज़र 2 बराबर एक ही जज़र में हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे उसको 98/2, 98 तकसीम 2 यानी 98/2, 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 चौक 8, तो 1 बचा 2 नाम 18 यानी कितना हासिल होगा ऊपर 49। जज़र में 49 आएगा, 49 का जज़र मुरब्बा कितना है 7, इसलिए इसका जवाब यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, बराबर 7। इसी तरह दूसरा सवाल है जज़र में 125 तकसीम जज़र में 50, यहाँ पर भी हम एक ही जज़र के अंदर दोनों की तकसीम कर देंगे। जज़र 125 तकसीम जज़र 50 बराबर जज़र में 125/50, 5 से कट करेंगे यहाँ पर 5 के 5 सिफर के सिफर वैसी 5 दूनी 10, 2 बच्चे 5 बचा 25, 5 दूनी 10 5 बचा 25 यानी कितना आएगा जज़र में 5/2। तीसरा हल करेंगे हम यहाँ पर जज़र 54 तकसीम जज़र 27 बराबर एक ही जज़र में तकसीम करेंगे हम इनकी 54/27, 27 पर करेंगे 27 के 27, 27 दूनी 54 यानी कितना बच रहा 2/1 यानी सिर्फ 2 लिखेंगे हम जज़र में जज़र 2। इसी तरह चौथा सवाल है जज़र 310 तकसीम जज़र 5, इनकी भी हम एक ही जज़र के अंदर तकसीम कर देंगे 310/5, 5 से कट करेंगे 5 के 5, 5 के 30, 1 बचा 5 दूनी 10 यानी कितना बच रहा जज़र में 62, इससे इसका जवाब आएगा जज़र 62। नवा सवाल है नसब नुमा को नातिक बनाइए। उसमें पहला दिया हुआ है 3/5, यहाँ पे सबके नसब नुमा जो है तो गैर नातिक अदद हमें दिखाई दे रहे हैं, तो नसब नुमा को हमें नातिक बनाना है। तो पहला सवाल हल करेंगे यहाँ पर 3/5। अब यहाँ पे बटे में जज़र 5 लिखा हुआ है तो शुमार को इधर नसब नुमा दोनों को जज़र 5 से ज़र्ब करना है हमें। 3 ज़र्ब जज़र 5 बटे जज़र 5 ज़र्ब जज़र 5, इसलिए यहाँ पर क्या हासिल होगा हमें 3 ज़र्ब जज़र 5 यानी 3 जज़र 5 और बटे में जज़र 5 ज़र्ब जज़र 5 यानी जज़र 5 की दूसरी कुव्वत तो जज़र कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ बराबर 5 बचेगा, इसलिए यहाँ पे हम इसकी जगह पे डायरेक्ट 5 लिखेंगे 3 जज़र 5/5। इस तरह से नसब नुमा यहाँ पर 5 बन गया यानी क्या बन गया वो नातिक बन गया। इस तरह से आपके अंदर हमें नसब नुमा को नातिक बनाना है। दूसरा सवाल हल करेंगे 1/जज़र 14। यहाँ पर भी हम जज़र 14 से ऊपर नीचे ज़र्ब करेंगे। बराबर जज़र 14 ज़र्ब कितना आएगा जज़र 14 आएगा और जज़र 14 ज़र्ब जज़र 14 यानी कितना हासिल होगा 14 हासिल होगा, इसलिए नसब नुमा यहाँ पे नातिक बन गया। इसी तरह तीसरा सवाल है 5/जज़र 7। यहाँ पे नसब नुमा में जज़र 7 लिखा हुआ है, इसलिए शुमार को इधर नसब नुमा को दोनों को जज़र 7 से ज़र्ब करेंगे। बराबर ऊपर 5 ज़र्ब जज़र 7 हो जाएगा 5 जज़र 7 और बटे में जज़र 7 ज़र्ब जज़र 7 यानी कितना आएगा सिर्फ 7 है,
तीसरा जो है नसलनुमा नातिक बन गया वहां पर। इसी तरह चौथा सवाल हल करेंगे हम। चौथे सवाल में दिया हुआ है 6/9 जज़र 3 बराबर, अब यहाँ पे जज़र 3 जो है ये गैर नातिक अदद है, इससे हम ऊपर नीचे ज़रब करेंगे। 6 ज़रब जज़र 3/9 जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बराबर 6 ज़रब जज़र 3 यानी क्या है 6 जज़र 3/9 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3 यानी कितना हासिल होगा 3। और यहाँ पर हम 3 से कट कर सकते हैं, 3 का 3 3 दूनी 6 कट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे जवाब हासिल होगा 2/9 और जज़र 3 वैसी, यानी यहाँ पर नसलनुमा नातिक बन गया। इसी तरह पांचवा सवाल है 11/जज़र 3। अब यहाँ पे नसलनुमा में जज़र 3 दिया हुआ है, इसलिए शुमार गोइंदा और नसलनुमा दोनों को हम जज़र 3 से ज़रब करें। 11 ज़रब जज़र 3 बटे में जज़र 3 ज़रब जज़र 3, इसलिए यहाँ पर ऊपर आएगा 11 ज़रब जज़र 3 यानी 11 जज़र 3 और बटे में जज़र 3 ज़रब जज़र 3 यानी जज़र 9 को जज़र में ऊपर कितना है 3, इसलिए यहाँ पे हम बटे में 3 लिखेंगे। इस तरह यहाँ पर नसलनुमा नातिक बन गया। इस तरह यहाँ पर मशक़ी सेट 2.3 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।